यस मैम। ठीक है, और उसका 50 पेज पर भी लिखा है, एक मिनट वेट करो, 142 है मेरे पास में, तो ये पेज नंबर आप लोग अपना देखना। और 12th में देख रही हूँ 11th और 12th। हाँ, इथेनॉल है क्या? हाँ जी मैम। तो ये तो खत्म हो गया सवाल ही मेरे को पढ़ते ही। मैम ईन है, देखो ब्यूटेनोइक, एन नहीं है। हाँ तो सही है ना, एल्डोल कंडेंसेशन है ये तो। हाँ जी मैम, उसी से किया था मैंने, मगर उसमें सब में सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, डबल तो आए ही नहीं मेरे। एक बार अच्छा, याद कर दो प्लीज। इथेनॉल है और इसे इथेनॉल है और इसे कन्वर्ट करना है 2 हाइड्रोक्सी, तो नाम तो खुद ही बोल दो यार, मेरे को ना बार बार देखना पड़ेगा। HY, हाँ, 2 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी आगे 3 क्या? ब्यूटेन 3 अच्छा, ठीक है, ब्यूट 3 इन ओइक एसिड, अब सही है, यही है, राइट, ओके। इथेनॉल, इथेनॉल इज CH3 डबल बॉन्ड OH। और पता है आपको, इसको देखते मुझे पता लग गया ये एल्डोल है। कैसे पता लगा? OH, और OH आ गया और एसिड। ओइक एसिड आ गया। वैसे तो हाँ जी अल मैम। आना चाहिए था एल्डोल में, पर ओइक एसिड एल्डिहाइड को एसिड में बदला जा सकता है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन दिखेगा। अब क्या होगा, ऐसा ही ग्रुप एक और बार लिखा हुआ था, जल्दी जल्दी में गड़बड़ की ना, कोई बात नहीं। तो 2 मॉलिक्यूल्स लेगी, और मैंने बताया था अल्फा H जरूरी है वहां होना, यहां से अल्फा H उठकर O पर आ जाएगा, आते ही क्या बन जाएगा वो बताओ, CH3CH, और ये हो गया OH। अब बताओ यहाँ क्या है, CH2। बोलो बिंदास, क्या बैठे रहते हो मुंह सुजा के, CO। यहाँ से शुरू करेंगे, और ये एल्डोल हो गया। हाँ बोलो धीरज। यस मैम। धीरज, ये कौन सी वाली रिएक्शन है, समझ आ रही है आपको? एल्डोल है, एग्जाम में आने वाली रिएक्शन है, जो आपका 25th का पेपर है, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ आ रहा है, ये वो सवाल है। नेम रिएक्शन है, बड़े इंपॉर्टेंट चीजें होती है। तो एल्डोल कंडेंसेशन में यहाँ से ऐसे उठकर यहाँ चला गया और ऐसा बन गया। अब जरा बताना प्रियांशी एक बार, इसको मैं हीट करती थी क्या? हाँ जी मैम। और जब हीट करती थी तो हम यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालते थे, OH और H। अच्छा यस मैम। और जैसे ही आप पानी बाहर निकालते थे तो दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ जाता था। सही है ना? यस यस। और फिर आने के बाद और कुछ काम, ठीक है, पर ये बना नहीं हमारा। इसको मैंने क्या किया, ऑक्सीडेशन कराया, और मेरा ग्रुप बन गया CH3CH डबल बॉन्ड CH और COOH ऐसे। पर जब बच्चों मैंने इस इक्वेशन को देखा तो मुझे पता लगा कि 1 2 3 4 ब्यूटेन ओइक एसिड तो आ रहा है, पर इसका नाम क्या आ रहा है, ब्यूट 2 इन ओइक एसिड, ये नाम आ रहा है। पर आपसे तो ये पूछा हुआ था, इसका मतलब हाँ गड़बड़ है जी। भाई कहीं ना कहीं। ठीक है ना प्रियांशी, ओके? यस मैम। यस मैम। तो अब हमें क्या करना चाहिए, एक बार तो जल्दी जल्दी में एक्साइट होके बच्चे को लगेगा एल्डोल है भाई, कर दे जल्दी से हाँ काम, जी। करेगा तो वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। फिर क्या करें, इस प्रोडक्ट को उठा के पहले इसकी रिएक्शन लिख लिया करो, मतलब बना क्या, फॉर्मूला क्या है। तो मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, 4 कार्बन का चेन है, मैंने भी लिख दिया। फिर वो कहता है कि 2 हाइड्रोक्सी है, ये सेकंड है तो 2 हाइड्रोक्सी है। फिर कहता है कि 3 इन है, तो 3 इन तो यहाँ आएगा, और ओइक एसिड है, ओइक एसिड है तो COOH है। OH। ऐसा करना है। यस, इसका मतलब ये तो कुछ और ही बनता जा रहा है। हाँ जी मैम। पहला ग्रुप तो मुझे यही दिखा था, क्योंकि कोई बात नहीं है, ये भी बना लेंगे तो। ओके ठीक मैम। है ठीक है ठीक है, ये बनाना है, और इसको बनाना है इससे, इथेनॉल से। ये ठीक है, इथेनॉल से। 2 मिनट दो, सोच लेती हूँ एक बार, इतना आसान नहीं आया, मुझे लगा आसान है।
मैंने अलग अलग भी करके देखे थे मैम। अलग अलग आ नहीं रहे हैं, कर रहे हैं। इसका है, ऐसा ग्रुप मुझे लाना है। कर तो मैं सकती हूँ इसको, मुझे दिक्कत नहीं है, पर मैं सोचू कोई और ही रिएक्शन आ जाए तो। ये बना सकती हूँ, इसके बाद ये ग्रुप लाना है, कोई रिएक्शन आ जाए तो। देखो बच्चों, मैं क्या करने वाली, HVZ यूज करने चाह रही हूँ। HVZ, अब HVZ यूज करूंगी तो उससे पहले एल्डिहाइड को कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, एसिड में, करेक्ट। तो आप KMnO4 डाल दो, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। हाँ ना बोलते रहना, कहीं वापस पढ़ाना यस पड़े, मैम। नहीं पढ़ाऊंगी। तो पहला काम तो मैं ये कह रही हूँ HVZ में यूज करना चाह रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है सब कुछ गड़बड़, और ये जो गड़बड़ दिख रहा है, तो इससे ये वाला कार्बन कौन सा है, अल्फा, और अल्फा कार्बन की सारी हिस्ट्री HVZ के पास में बिल्कुल है। तो आप क्या करो, पहले एल्डिहाइड को कन्वर्ट करके एसिड में कन्वर्ट कर दिया, फिर क्या करूँ, फिर मैं कहूंगी Cl2 के साथ रेड पी डाल दो, तो फिर अल्फा H का सब्स्टिट्यूशन होगा, राइट। अनम्यूट करो, बोलो हाँ ठीक है। यस मैम, Cl आ जाएगा। तो जैसे ही आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा Cl, ठीक है। फिर मैं इसी चीज को एक और बार कर लेती हूँ, 2 बार सब्स्टिट्यूशन। ये तो मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं कितनी बार करूँ, मोल्स पर डिपेंड करता है। तो मैंने एक और बार कर दिया, करते ही वापस से HCl बाहर हो जाएगा, और यहाँ ग्रुप बन जाएगा CH, यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे दूसरा Cl, फिर ये CO, और फिर ये OH। ओके ठीक है। अब मैं धीरज के पास जाऊंगी। धीरज, धीरज Yes, Cl ma'am. हटा रही हूँ, और Cl हटा के OH लगा रही हूँ, बताओ किससे करूँ काम। Ma'am, aqueous KOH. KOH, KOH कौन सा वाला, एक्वस। तो यहाँ से K, यहाँ से Cl बाहर हो जाएगा, और होते ही यहाँ पे एक ग्रुप आ जाएगा Cl, CH, यहाँ OH, फिर ये आ जाएगा COOH। अनम्यूट करें गर्ल्स, बताएं ये बात समझ में आई कि नहीं आई। यस मैम, आ गई। भाई जवाब दो, ऐसे ऐसे थोड़ी चलेगा, बिल्कुल शांत बैठे हुए हो, ऐसे तो मेरे को बोर हो जाती हूँ मैं। यस मैम। NaC, बस एक बच्ची है क्या क्लास में, ठीक है। एक ग्रुप मैंने और पढ़ा, NaC ट्रिपल बॉन्ड CH। ये कब पढ़ा, हैलोजेंस फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा। 11 उसने क्या सब्स्टिट्यूशन किया, रिएक्शन। यहाँ से Na और यहाँ से H ऐसे बाहर कर दिया, तो NaCl बाहर हो गया, माइनस NaCl। और जैसे ही यहाँ से NaCl निकला, क्या बचा, मैं बताओ जरा, ये वाला ग्रुप लगाओ अब आप। तो आप लिखोगे HC ट्रिपल बॉन्ड C, और ये Cl की जगह पे आएगा। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, CH। मयंक है क्या मेरी क्लास के अंदर, बैठा है या चला गया उठकर, सोचा होगा हूँ आया नहीं मैम। अपने। ओह अच्छा ठीक है। ये ग्रुप बन गया, और जैसे ही ये वाला ग्रुप बना, तो अब मैं इससे इस पर जा सकती हूँ। क्या कर दूं, रिडक्शन। हर किसी रिएजेंट को लोगे तो वो तो फंक्शनल ग्रुप को, एसिड को, सबको रिड्यूस कर जाएगी। निकल। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट लोगे, ये वो। यस, देखो पीछे से एक बच्ची ने बोला निकल। और यदि आप मेटल निकल को यूज करते हो तो वो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड को ही रिड्यूस कर पाती है, ठीक है। तो मैंने किसको यूज मैम किया है, आपका निकल वीडियो को। पॉज हो गया। हाँ क्या बोल रहे हो, मैम आपका वीडियो पॉज हो गया था। वीडियो पॉज हो गया। हाँ अभी ठीक है। अब ठीक है मैम। अब ठीक हो गया ना। हाँ जी। हाँ ये कोई बात नहीं, आज पता है ना, नेटवर्क अच्छा नहीं आ रहा है। पिछली क्लास थोड़ी गंदी गई है मेरी, इसलिए, पर फिर भी अब काफी देर से सही चल रहा है। हाँ बच्चों बताओ अब आप, अभी ठीक है, ओके। यस मैम। अनम्यूट योरसेल्फ। यस यस मैम। मैम। Yes, ma'am. मैम, Yes, ओके ma'am. ओके ओके ओके, ठीक है। और बताओ, और बताओ। 15th हाँ क्या, प्रियांशी क्या, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 15 मैम उसी का ही। नहीं यार आवाज कट रही है, 2 मिनट वेट। चैटिंग का इशू लेके क्या करना, या फिर तो गलत हो जाएगी, मेरी आवाज नहीं जाएगी तो। अभी आ रही है मैम? हाँ आ रही है, आ रही है। क्वेश्चन नंबर 15। 15। हाँ जी। आ जाओ पीछे। अच्छा किसका? अच्छा इसी टॉपिक का। हाँ जी। अच्छा अच्छा ठीक है। एसिटाल्डिहाइड टू मीथेन, ये प्रगति है क्या यहाँ पे? एसिटाल्डिहाइड उसे कन्वर्ट करें मीथेन में, नहीं आई ना? ठीक है, उसको भी नेटवर्क इशू होगा। एसिटाल्डिहाइड टू मीथेन, ये ना देखो, इधर आ जाओ तुम मेरे पास में, कहीं कोई भागेगा नहीं, पिटाई कर दूंगी। और ये देखो मीथेन का फॉर्मूला CH4। अब मेरा मन कर रहा है मैं तुम लोगों से सवाल करूं और तुम इसको आंसर दे दो। सबसे पहली बात, सबसे पहले तो हमारे बच्चे ये पूछे अपने आप से कि कि कितने कार्बन है यहाँ पे? तेजस 2। बता सकता है। 2। यस इट इज 2 कार्बन ग्रुप। और यहाँ 1। 1। इसका मतलब एक रिएक्शन पक्की है, बताओ कौन सी? Decarboxylation. कार्बोक्सिलेशन। yes, देखो सौरभ बोल रहे हैं यस इट इज डीकार्बोक्सिलेशन, लॉस ऑफ कार्बन होगा। अब सौरभ ये मुझे बताएगा कि डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या चाहिए होता है, कैसा ऐसा ग्रुप चाहिए होता है? कुछ भी याद नहीं रहा, 10th क्लास की रिएक्शन है। सॉल्ट ऑफ सोडियम कह दो आप तो, मैम सॉल्ट ऑफ सोडियम। हाँ, और सॉल्ट ऑफ सोडियम किसके साथ रिएक्शन करता था बताओ जरा? NaOH। सोडा लाइम, और सोडा लाइम बोलो, CaO, NaOH। तभी जाके वो सोडा लाइम बनेगा। तो सुन रहे हो मेरी बात, और मेरा पेन देख भी रहे होंगे। शुरू यहाँ से होनी चाहिए, और मैं कहाँ से शुरू करने बैठी? क्यों? मेरा दिमाग काम कर रहा था कि यार ये कार्बन एक कम हो जाए। इस एक कार्बन कम करने के लिए मीथेन बनाना है यदि, तो ये ग्रुप से अच्छा कौन सी रिएक्शन हो सकती है? कोई नहीं। अब आप क्या करो, Na2CO3 बाहर कर दो, ये लो, और अब आप देखो CH3 और H, मीथेन बन गया, राइट? यस मैम। अब मुझे बताइए, क्या आप एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट नहीं कर सकते? पूछो अपने आप से। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। Oxidation. हो गया, तो मैंने ये KMnO4 डाल दिया और ऑक्सीडेशन से कर दिया। और जैसे ही ऑक्सीडेशन हो जाए तो क्या आप उसे सॉल्ट नहीं बना सकते? एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से H गया और यहाँ से OH गया और ये बन गया, तैयार हो गई रिएक्शन। इजी है ना? यस मैम। Yes. नेक्स्ट वन, कौन सी नेक्स्ट? 17th। ओके 15, ये रोमन में लिखा हुआ है ना, देखना पड़ता है। 17 एसिटाल्डिहाइड से इथाइल एक्राइलेट। ओके इथाइल एक्राइलेट कैसे जान सकते हो आप? इथाइल एक्राइलेट बिल्कुल नहीं जान सकते। 17 एसिटाल्डिहाइड CH3CHO डाल दिया। एक ग्रुप उसने बोला इथाइल एक्राइलेट, मुझे भी बनाना पड़ेगा इथाइल एक्राइलेट। देखो बेटा, इथाइल एक्राइलेट होता है विनाइल जैसा ग्रुप, और एक्राइलेट बनता है ऐसे, COOC2H5। इट इज नोन एज इथाइल एक्राइलेट। पीछे का पूरा ग्रुप एक्राइलेट बनता है, ऐसा ग्रुप होता है। अब बताओ ऐसा ग्रुप बनाना है तुम्हें। ओहो, एस्टर बनाना है सबसे पहली बात। तो एस्टर बनाने के लिए एक तो एसिड होना चाहिए, एक बेस होना चाहिए, यानी कि अल्कोहल और एसिड होना चाहिए। ठीक है, बना देंगे। पर जब आप एसिड बना रहे हो तो एसिड भी कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है। ठीक बात है, तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा? एक कार्बन और इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके ठीक है, आप मेरे साथ साथ समझ रहे हो ना मैंने क्या क्या कहा? हाँ जी मैम। तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले मुझे 3 कार्बन का ग्रुप बनाना पड़ेगा, इसका मतलब कार्बन इंक्रीज करना पड़ेगा। हाँ, और इंक्रीज करने के लिए मैं क्या करूँ? सोच रही हूँ, मैं कर रही हूँ, सारे काम करूंगी। मैं करती हूँ, यदि ये करती हूँ तो गड़बड़ हो सकती है। ये
बट 2 ग्रुप ऐसे होते हैं जिससे मैं कार्बन इंक्रीज कर सकती हूँ, एक तो जीआर और एक साइनाइड। KCl। हाँ जी। हाँ ठीक है। अच्छा, जब जीआर में लूंगी तो मुझे वो क्या देगा, 2 कार्बन वाला अल्कोहल दे देगा। करके देख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। CH3MgBr ले लिया मैंने सबसे पहले। वैसे इस पर ये मैंग का काम है, मेरा काम नहीं है। ये फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पर मैंने जीआर डाल दिया, CH, यहाँ पे OMgBr, समझ आ गया होगा। और कार्बन पे कौन आ गया, Yes, CH। ma'am. ये मैंने कई बार आपको पढ़ा रखा है। CH3 का चार्ज हो गया माइनस और मैग्नीशियम पे चार्ज हो गया प्लस, और अपोजिट ग्रुप Plus. यहाँ पर करेक्ट। तो ऊपर आता है माइनस, कार्बन पे आता है प्लस, अटैच हो गया, ये ग्रुप बन गया, ये TS हो गया। जैसे TS बन गया, इसके बाद क्या होता है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस। Hydrolysis. ये ग्रुप गया H और यहाँ आ गया OH। मैं सिर्फ चेक कर रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं सही जा रही हूँ या नहीं, पर बस मैंने बना दिया एक बार मैंने बना दिया, ये बन गया 2 डिग्री। कार्बन तो तुमने बढ़ा दिया, इसमें तो कोई बात नहीं। अनसैचुरेशन करके एल्कीन बना सकते हो आप यहाँ पर। इससे मैंने क्या किया, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया और सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया यदि, तो उसका काम एक ही है, -H2। तो यहाँ ऐसे HOH करके बाहर निकाल दो। ऐसे निकालोगे तो क्या बाहर हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर CH3, ऐसा ग्रुप बनेगा। देखो बच्चों, कुछ कुछ काफी इसका जैसा बनता जा रहा है। यस मैम। Yes, ma'am. है ना। अब अपने को क्या काम करना है, वो ज्यादा जरूरी है। जैसे ये हो जाए, इस पे सिर्फ ये कार्बन काम करे, ऐसा क्या रिएक्शन हो। यस, मैंने क्या किया, Cl2 के साथ सनलाइट डाल दी, तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देती है एक बात, और ये हमेशा एल्केन्स करती है। इसका मतलब सिर्फ ये वाला कार्बन, यदि ऐसा होगा तो यहाँ बन सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर ये CH2 और यहाँ पे आ जाएगा Cl। yes. Cl आ गया। Cl को हटा के तुम लोग घूम मत जाना, हाँ घूम मत जाना, मैं यही कह रही हूँ। KOH डाल देती हूँ, एक्वस KOH डालते ही, क्योंकि मैं इससे CH2 है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, और साथ में ये जो ग्रुप है इट इज CH2OH। CH2OH. अब आप ये CH2OH यानी अल्कोहल जो है, इसको KMnO4 के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। यस, ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होगा, तो ये ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड इज कन्वर्ट इन एसिड, COOH। क्योंकि पढ़ा हुआ है ये तो, अल्कोहल कन्वर्ट इन देयर एसिड, 1 डिग्री वाला बन गया। जैसे एसिड बन जाएगा तो बच्चों आपको याद है ना कि एसिड को किससे करा सकते हो, अल्कोहल के साथ। अल्कोहल कैसा होता है, प्लस HOC2H5, ऐसे रिएक्शन करा दो। जैसे ही कराओगी तो एसिड में से H और अल्कोहल का OH, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, Yes, ma'am. मैकेनिज्म में पढ़ाई। तो रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा, और रिमूवल ऑफ वाटर के बाद सीधे ये ग्रुप कन्वर्ट इन दिस। अब देखो बच्चों, बताओ समझ में आया कि नहीं, ये COO और यहाँ से C2। यस मैम आ गया। अरे भाई पूरी क्लास बताए, बात करे हमसे कि अरे Yes, यार ma'am. कैसे कैसे। यस मैम। अच्छा, अब तुम एक बात तो, जब मैं सवाल तुम्हारे सामने सॉल्व कर रही हूँ तो इस बात को तो तुम मानते होंगे कि एक भी स्टेप और एक भी सवाल ऐसा नहीं हो सकता जिसे आप याद करो। आप क्या याद करोगे कि इसको यहाँ तक कैसे बिठाना है? तो फिर मैं कैसे कर रही हूँ इन सवालों को, बताओ आप। तो मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ अपना दिमाग यूज कर रही हूँ, अपने आप से ही सवाल पूछ रही हूँ कि यार ये वाला ग्रुप था, इसको इसमें भेजना है, कैसे भेज सकती हूँ। तो सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप देख के मेरे को खुश हो गई हूँ, क्यों, एस्टर बनना है तो वो तो अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन होनी चाहिए, और ऐसा करने के लिए आपके पास एस्टरिफिकेशन है तो तैयार हो सकता है। दूसरी चीज, मुझे ये नजर आ गया कि यहाँ 2 कार्बन है और यहाँ पे 3 कार्बन, तो आप एक ऐसी यूनिट का यूज कर लो जो एक कार्बन को इंक्रीज करती है। तो वो 2 स्टेप हो सकते थे, या तो साइनाइड या फिर GR। तो मैं GR के साथ चली गई, साइनाइड के साथ भी जा सकते हैं, रिएक्शन तो कैसे भी चल सकती है। तुम्हारे पास टाइम होगा तो मैं जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि हर सवाल पॉसिबल है। और बताइए बच्चों,
प्रियांशी के तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे बताइए, कोई और पढ़ के आया है तो डाउट लेकर। ओ बस, और कोई नहीं पढ़ के आया। बच्चों सवाल जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको ये नहीं पता लगेगा आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा। अमीशा आपसे सारे सवाल हो गए? 2-2 दिन हो चुके हैं आप लोगों को, छुट्टी मार रहे हो आप लोग। सैटरडे भी हो गया, संडे भी हो गया, मंडे क्लास है आज तो, और फ्राइडे की क्लास में मैंने बोला था आपसे। और कोई बच्चा? हम मयंक आप बताओ। 38 के। हाँ हाँ हाँ, प्रगति बोलो। हम 38 का के। 38। एक मिनट, और मेरे पास में के है क्या? हाँ है। एसीटोन को, ओके यस, ओके। तो ये एक बच्ची है, कौन सा था क्वेश्चन नंबर 38 का के पार्ट। ये सभी बच्चों को आ गया जिन्होंने डाउट्स नहीं पूछे? मैम मैं यहाँ तक पहुंची नहीं थी। प्रियांशी 2 दिन के अंदर नहीं पहुंचे थे तो फिर मैम तो कब पहुंचेंगे? आपने तो, मैंने बुक में से किया था, आपने तो 3-4 क्वेश्चन ही भेजे, मैंने तो स्टार्टिंग से सारे किए थे, तो इतने ही हो पाए। सबसे पहले तो उन पेजेस को करना चाहिए था जो आपको दिए गए थे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। मैंने भेजे तो भी वो जरूरी होंगे ना, कन्वर्जन थे एक्चुअली। ये एक पार्ट है, कोई बात नहीं ना। देखो सुनो, ये कन्वर्जन है, और ये रिएक्शन यदि आपने मुझसे पूछी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन इज द पार्ट ऑफ पॉलीमराइजेशन, और पॉलीमराइजेशन तो पूरा चैप्टर ही हट गया आपके। नहीं तो हर बार मैं इसे पॉलीमराइजेशन में ही पढ़ाती हूँ, पर यदि ये सवाल आपको कीटोन एल्डिहाइड में दिया हुआ है तो फिर आप इसे यहाँ पर कंप्लीट करो। कैसे चलेगा? मेसिटाइलिन कैसे बनता है बेटा? सबसे पहले तो मेसिटाइलिन का फॉर्मूला देखो। बेंजीन होता है, और बेंजीन की 1,3,5 तीनों पोजीशन पे CH3 होता है। बोलो याद कर लोगे क्या? एंड द नेम इज 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, और इट इज ऑल्सो नोन एज मेसिटाइलिन। दोनों नाम होते हैं, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करना सिखाती हूँ, मतलब बनाना सिखाती हूँ। देखो, यदि मुझे सिर्फ आपको ऐसे बोर्ड लेवल पे, मतलब वैसे होता है ना, जैसे कि एक स्मार्ट बच्चा है, जल्दी से करना है तो कैसे करेगा, तो मेरे जैसे बन जाओ। 3 मॉलिक्यूल एसीटोन लेंगे और 3 मॉलिक्यूल एसीटोन कन्वर्ट इन मेसिटाइलिन, मेरा काम खत्म हो गया। और एरो के ऊपर लिख दो द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस, बस। और यदि मेरा बच्चा चाहता है नहीं मैं तो समझना चाहता हूँ ऐसे कैसे बन गया, मैं कहूंगी ठीक है रुक जा, ऐसे कर। CH3C डबल बॉन्ड O। अब देखना देखना मैं कितनी ब्रिलियंट बच्ची हूँ। ये कुछ लिखने से पहले उसकी कमी और उसकी खूबी मेरे दिमाग में रहती है, तो मैंने क्या किया, उसको ऐसे अरेंज किया। ये एक एसीटोन है, ध्यान से घूर के देखो आप लोग सभी, बोलो ठीक है। एक एसीटोन प्लस दूसरा एसीटोन, देखो कैसे लिखूंगी, यहां से शुरुआत करूंगी। अब मैं वापस लिखूंगी H2CH, यानी ये CH3 है। CH3 एक C पर लगा है, उस पर डबल बॉन्ड O है, उसका एक CH3 बाहर है। अनम्यूट करें बच्चे, बताएं ये दूसरा मोल एसीटोन है। यस Yes, मैम। ma'am. अब तीसरा मोल एसीटोन लेके आई हूँ, और जरा इस एसीटोन को फिर से ऐसे ही बनाना शुरू करें। यहाँ लिख रही हूँ H2, फिर लिख रही हूँ CH, फिर यहाँ पर आ रहा है C, फिर यहाँ आ रहा है डबल बॉन्ड O, और बाहर की तरफ ले रही हूँ CH3। 3 अलग अलग मॉलिक्यूल, 3 अलग अलग कलर की पेन। ये भी आपस में एसोसिएट होगा तो प्लस लगा दिया, आपस में रिएक्शन हो रही है। अब देखो सौरभ, आपको भी दिखाई दे रहा होगा ये H2O बाहर आ रहा है। यहाँ से देखो ये रहा H2, दिख रहा है क्या? यहाँ Yes. से ये देखो H2O, ऐसे। तो मैं तो कलाकार हूँ, मुझे तो सब पता रहता है क्या होगा। 1 2 3, कितने वाटर मॉलिक्यूल? 3H2 बाहर। अब करो अपना काम। यहाँ पे क्या बचा? CH और C, फिर आगे आओ CH और C, फिर आगे आओ CH और C। इसका मतलब जो भी आप ग्रुप ले रहे हो उसमें टोटल 6 कार्बन। 6 कार्बन कैसे बनाता है मेरा बच्चा? ऐसे 6 कार्बन बन गए। 6 कार्बन में से एक कार्बन CH है और दूसरा C, CH और C, ठीक है।
यदि C है तो उसके बाहर की तरफ एक ग्रुप लगा हुआ है, एक यूनिट लगी हुई है, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। इसका मतलब मैं इसे स्टार वाला कार्बन यदि दिखाऊं तो उसके हर कार्बन पर एक CH3 है। तो फिर वो कौन सा, ये फर्स्ट हो गया मान लो, तो यहाँ CH3, फिर ये अगला CH3, फिर ये एक छोड़कर फिर CH3। आई होप आपको समझ आ गया होगा। C के साथ CH है, C के साथ CH, C के साथ CH, C के साथ CH, और फिर बीच में कार्बन वैलेंसी पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड। बताइए बच्चों, समझ में आया कि नहीं? यस मैम, यस मैम। Yes. Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है। हाँ, तो प्रगति ओके, मैसिटाइलिन कंफर्टेबल? ma'am. हाँ, और बताएं बच्चे। फॉर्मेल्डिहाइड तो यूरोट्रोपिन। बना दिया था, बनाया था। कौन बोलेगा बच्चों, सवाल बताओ। मैं तो रिएक्शन का नंबर बता दूंगी, नहीं तो इसको फॉर्मेल्डिहाइड और इसको यूरोट्रोपिन में बदलना था। और ये वो ड्रग है जो यूरिन इन्फेक्शन के टाइम पे हम यूज करते थे, याद करो, Yes, वर्षा ma'am. मैम ने पढ़ाया NH3 था। Yes, ma'am. CH2 होल 4, N नहीं, CH2 मैं होल होल 6 6 था, and होल 6 4, था N4। हाँ जी। CH2 होल 6 and 4, that is called as यूरोट्रोपिन। और रिएक्शन किससे हो रही है, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन करता है अमोनिया के साथ, NH3। हमेशा हो सकता है ये वो क्लास रही हो जो हमने शायद अटेंड नहीं की थी, कोई एक क्लास थी जो आपने अटेंड नहीं की थी, पर नहीं, ये वो नहीं होनी चाहिए, ये तो वो नहीं होनी चाहिए। ये हमेशा आपको याद है, मैंने कुछ ऐसे ग्रुप लगाए थे जिसमें अमोनिया 5 अलग अलग डेरिवेटिव्स बनाती थी, NH2OH, NH2, NH2, हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन। अनम्यूट करके यस नो में जवाब दो। Yes, ma'am. तो बेटा उसी सीरीज में इट इज रिएक्शन नंबर 6। अब आप अपने नोट्स कॉपी में देखना, मैम ने 5th रिएक्शन लिखी हुई है, 5th या 6th या 7th होगी, बस नंबर में ऊपर नीचे +1 ही हो सकता है। वहां मैंने ये रिएक्शन कराई हुई है, इट इज रिएक्शन विद अमोनिया। और वो जो 5-6 ग्रुप थे उसके अगली रिएक्शन यही है। इसका सुंदर सा स्ट्रक्चर भी बनाया था हमने। क्या था, ऐसे बेंजीन जैसा था, मैं बनाना नहीं चाह रही हूँ, ऐसे था बेंजीन का जैसा। CH2N, फिर CH2, फिर N, फिर CH2, फिर N। अब अनम्यूट कर ले बच्चे, बताएं बॉयज, तुम्हें भी कुछ याद रहता है या बस बैठे हुए हो? अंदर भी लगेगा। हाँ हाँ हाँ, समझ आ गया, बस वही वाला। Yes, ma'am. कार्बन की वैलेंसी पूरी, कार्बन पूरा हो गया, कार्बन पूरा हो गया, नाइट्रोजन बच गया, अंदर लाओ अंदर लाओ। फिर अंदर भी एक एक बॉन्ड के साथ क्या लगा दो, CH2 CH2 CH2। फिर से अंदर लाओ अंदर लाओ अंदर लाओ, और सेंटर में लगा दो। Which man? गुड। और बताएं बच्चे। मैम क्वेश्चन नंबर 36 जो है ना, उसका 13th क्वेश्चन, उसमें मैम पिनाकोल बनेगा, एक बार ये बता दो बस। 36 का 13 क्वेश्चन, LiNH4 एल्केन बनेगा, अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल बनेगा। क्वेश्चन नंबर क्या था, 13 36 क्वेश्चन, 36 का 13 का क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, सुनो मेरी बात अब ध्यान से। ये एल्डिहाइड कीटोन थे और इनका रिडक्शन जो प्रोसेस हो रहा था उसमें मैंने आपको बताया था कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4, डायबेल H, निकल, इनके साथ होती है, और वो रिडक्शन इनकम्प्लीट रिडक्शन होता है। इनकम्प्लीट रिडक्शन में सिर्फ एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, और यहाँ पर टोटल कितने हाइड्रोजन एसोसिएट होंगे, मैम सिर्फ 2, उसमें यानी 1 होगा। मैग्नीशियम एमल्गम ले रखा है और ड्राई ईथर। कहाँ है? नहीं, मेरे पास में LiNH4 आ रहा है। 36 क्वेश्चन नंबर 30। नहीं नहीं मैम, LiAH4 नहीं, उसमें जो मेरे में है ना वो है CH3CO CH3 एसीटोन को रिएक्ट कराना है पहला। मैं 12th क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। 11th है फिर ये, 11th 12th। जिंक के साथ अमलगम HgHCl है ना, नेम रिएक्शन है। नहीं मैम, मैग्नीशियम अमलगम नीचे वाली है, उससे नीचे। प्रियांशी अब चुप हो जा थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल शांत रहे। ये रिएक्शन मुझसे मत पूछ लेना दोबारा, पीटूंगी तो बहुत तगड़ा। पूछ रही हूँ फिर। जिंक अमलगम था, अरे फिर से बोल रही है, HCl है, और ये रिएक्शन सॉरी मैम, मार लेना, मगर ये नहीं है वो। मैम मैग्नीशियम अमलगम है, जिंक अमलगम नहीं है। ओके, मैग्नीशियम अमलगम है।
ट्राई तो पिनेकॉल, ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, आप लोग पढ़ो ना। फॉर्मेशन ऑफ पिनेकॉल, हाँ जी मैम, यही तो पूछ रही थी। पिनेकॉल बनाया था क्या? हाँ जी, ड्राई ईथर फिर और पिनेकॉल बनाओ। बस बस खत्म हो गया, वहीं पे खत्म है सब कुछ। यदि आपने मैग्नीशियम अमलगम डाल दिया, वाटर डालना चाहिए था और पिनेकॉल बनना चाहिए था। That's it. उसमें ड्राई ईथर डाल रखा था मैम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, पर साथ का रिएक्शन ये बनेगा। हाँ बस यही पूछ रही थी मैम कि पिनाकोल ही बनेगा ना। हाँ जी। ओके चलिए, ओके फाइन। बॉयज ने एक भी नहीं पूछा है सवाल। धीरज, मयंक, संचित भी है भाई शायद, मतलब मेरे पास तो बस न्यूज आती रहती है कि बच्चे स्कूल जाके भी पढ़ रहे हैं। तो यदि ऐसा है कि हम स्कूल जाके पढ़ रहे हैं तो फिर बच्चों डाउट्स लेकर आओ, बताओ, दिखाओ मत हम कितना पढ़ रहे हैं, बताओ कि हमने ये पढ़ लिया। पढ़ के दोनों बातों में। ओके ओके, अनम्यूट नहीं किया बच्चों ने, अनम्यूट नहीं किया उन बच्चों ने, नहीं कर रहे मैम कल डाउट ले आऊंगा ना। हाँ कंप्लीट कर लेना बेटा, तो डाउट चल देंगे। अच्छा अब अपन अपना काम करते हैं। हम उन पेपर्स की भी तैयारी करते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन कराती हूँ आपको ब्रीफ। आगे की यूनिट तो अब अपन टच नहीं करेंगे। तो सबसे पहला काम तो ये है कि आप ऑर्गेनिक को कैसे तैयार करें। 12th क्लास की ऑर्गेनिक हमारी कैसे तैयार करनी है। तो सबसे पहले तो आप हिंट लो। वेरी फर्स्ट टाइम जो आप 25th को पेपर देने वाले हो, उसमें हर वो टॉपिक आएगा जो आपके सीबीएसई बोर्ड में मेंशन है, बोर्ड में मेंशन है। इसका मतलब आपको पता है ना, इस साल 30% सिलेबस कट हो गया सीबीएसई का। यस हाँ, और मैंने भेजा आपके पास में। और इनकेस आपसे गुम गया है तो मुझे बता देना, मैं रीसेंड कर दूंगी आपको। उन टॉपिक्स को हमने क्वेश्चन पेपर में नहीं डाला। इसका मतलब रिवीजन और तैयार करने के लिए आपको सिर्फ वही टॉपिक दिए जा रहे हैं जो इस समय सीबीएसई बोर्ड में है। पढ़ाया तो हम सब कुछ है, पर हम एग्जाम में वो नहीं डालेंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम सबसे पहले बात करते हैं। मैं ऑर्गेनिक को ही शॉर्टकट करके एक बार रिवाइज करा देती हूँ आपको। तो मान लो हम ऑर्गेनिक के बारे में बात करते हैं। ऑर्गेनिक तो आपको पता है ऑर्गेनिक ही है। हाँ, तो आपको मालूम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें डेरिवेटिव्स खत्म हो गए। फर्स्ट चैप्टर है कौन सा? वैसे तो इसका नंबर क्या था भाई? 10 था। 10 हेलो और इसका नाम है हेलो एल्केन्स। हाँ, हेलो एल्केन्स है और हेलो एरीन्स है। हेलो एरीन ये है, करेक्ट। अब आप शांत होकर बिल्कुल बैठो, और जब भी मेरे को आपसे पूछना होगा आपको अनम्यूट कराऊंगी, फिर मुझे आप बताना। ये जो चैप्टर आएगा इसको तैयार कैसे करूं मैम, क्या आएगा अभी पेपर में? सबसे पहली चीज IUPAC, वो तो आपको हर एक चैप्टर के लिए पढ़ लेना चाहिए। एज सच आप लोगों को आता भी होगा, और मैंने पहले भी आपको बताया कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं IUPAC में। सॉरी, हाँ कोई बात नहीं, अब तो मैंने लगा ही दिया। ये मैंने यहाँ पर BR लगा दिया और ऐसे करके ET लगा दिया ऐसे। और अब आपसे मैंने कह दिया चलो जल्दी से इसका नाम बताओ, तो बच्चे करेंगे ये वाला जो बॉन्ड है इस पर इथाइल लग रहा है। इथाइल लग रहा है, इसका मतलब कैसा ग्रुप हो गया? CH3CH2, राइट। ये भी एक कार्बन होगा, ये भी एक कार्बन होगा, तो एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, दोनों के बीच डबल बॉन्ड। इस कार्बन पे ऐसे फ्री बॉन्ड है। फ्री बॉन्ड का मतलब जब तक H ना लगाए CH3 है, मैंने लगाया। फिर यहाँ पे एक बार नीचे मैंने Br लगाया और ऊपर की तरफ मैंने लगाया OH। अब बच्चा मुझसे कहेगा मैम फंक्शनल ग्रुप क्या है इसका, तो मैं बोलूंगी बेटा अल्कोहल है। ठीक है, कहाँ से शुरू करोगे नंबरिंग? यहीं से, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। 4 कार्बन की चेन हो गई है, और 4 कार्बन की चेन का नाम क्या लिखते हैं अपन? ब्यूट। पर उससे पहले प्रीफिक्स देखना पड़ेगा, तो Br, तो मुझे लिखना पड़ेगा 1 ब्रोमो। 4 कार्बन को हमने बोला बाद में 2 मिथाइल। आप देखो सेकेंड कंडीशन पे मिथाइल भी बैठा है। फिर 4 कार्बन की चेन है, इसलिए मैंने बोला है ब्यूट। ब्यूट के बाद मैंने देखा है इन भी है, तो कैसा इन है? 1 इन ऑल। ये इसका IUPAC। अब देखो आप कितनी सारी चीजों के बारे में बता रहे हो। ब्रोमो, मिथाइल, ब्यूट, वर्ड रूट हो गया, प्राइमरी सफिक्स,
सेकेंडरी सफिक्स। तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, वर्ड रूट हो गया। आप आराम से बता सकते हो। अनम्यूट करो, बोलो ओके ठीक है, IUPAC संभाल लेंगे। यस मैम। ओके ठीक है। हाँ, और कई बार फिर वो टफ भी देता है, जो कि मैंने दिए थे एक्चुअली, पिछले साल मैंने दिया था, पर बच्चे सवाल नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? फंक्शनल ग्रुप तो कोई सा भी आने दो, अब उसमें ये मतलब नहीं है नाइट्रोजन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आएगा। देखो क्या सवाल दिया मैंने, CH3 CH2 CO NH CH3 ऐसे लगा दिया, और अब मैंने उनसे कह दिया, यहाँ पर भी मैंने एक Ca लगा दिया और कह दिया चलो इसका IUPAC लिखो। तो सबसे पहला काम है बच्चों रिकॉग्नाइज करो फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो बच्चों ने कहा ये फंक्शनल ग्रुप है अमाइड। क्या नाम होता है इसका? AMIDE, अमाइड। ठीक है, अमाइड के नाइट्रोजन पे एक CH3 है, करेक्ट। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ये है, तो ये फर्स्ट होगा, फिर ये सेकंड होगा, फिर ये थर्ड होगा। सेकंड कार्बन पर Cl लगा हुआ है, इसका मतलब वो एक प्रीफिक्स की तरह से काम करेगा। इस प्रीफिक्स को नाम देते हो मिथाइल का, इसको देते हो क्लोरो का। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले क्या लिखा जाना चाहिए? क्लोरो। तो हम लिख रहे हैं इट इज 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। और फिर इसके लिए मेरे को लिखना पड़ेगा N मिथाइल। N मिथाइल का मतलब होता है नाइट्रोजन पर मिथाइल है, तो वो उसकी पोजीशन दिखाता है। हमेशा क्या होता है, चेन के अंदर किसी कार्बन पे कोई प्रीफिक्स जुड़ा हुआ होता है, तो मैं क्या करती हूँ, कार्बन के नंबर की पोजीशन दिखा देती हूँ। पर यहाँ कार्बन पे नहीं लगा होता, बल्कि किस पे लगा है? N पर। तो मुझे लिखना पड़ रहा है 2 क्लोरो N मिथाइल। अब चेन देखो कितने कार्बन की है? 3। क्या नाम होगा? प्रो। सिंगल बॉन्ड है हर एक कार्बन के बीच, तो इसे क्या नाम देंगे? एन। और फिर सेकेंडरी सफिक्स दैट इज अमाइड। अनम्यूट करें बच्चे और बताएं क्या बात समझ में आई? यस Yes, मैम। ma'am. एक ऐसा सा ग्रुप होना Me, डबल बॉन्ड OOH, ET, डबल बॉन्ड ऐसे कुछ भी बना दो, मतलब मैंने कुछ भी बना दिया। अब आप देखो इस ग्रुप के बारे में, ये जो है वो एक कार्बन है, और कार्बन पे O और OH दोनों लगे हैं। क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है? यस मैम। COOH, ma'am. दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कार्बन हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से अच्छा तो कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। तो नियर बाय कार्बन हो जाएगा सेकंड, फिर ये हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा फोर्थ, ये हो जाएगा फिफ्थ। फिर चाहे ये नीचे वाला लो चाहे ये पास वाला लो, तो बात तो एक ही है। तो मैंने इसे ले लिया एंड इट इज 6। तो चेन आ गई है कितने कार्बन की? 6 कार्बन। ठीक है, ठीक है। अब आप प्रीफिक्स ढूंढो कहाँ कहाँ है। तो एक तो ये सर्कल हो गया, एक ये सर्कल हो गया, जो चेन में शामिल नहीं है। नंबरिंग लिखो, पोजीशन बताओ। सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा 3 इथाइल। अब 3 इथाइल इसलिए लिख रहे हो क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ई पहले आना चाहिए। उसके बाद आप लिख रहे हो 5 मिथाइल, क्योंकि 5th पोजीशन पर मिथाइल है। 6 कार्बन चेन को क्या बोला जाता है बताइए आप? हेक्स। हेक्स। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है? 4, इन। फिर उसके बाद मैं लिखूंगी ओइक एसिड। मुझे बताएं बच्चे समझ पा रहे हैं या नहीं? Yes, ma'am. यस मैम। इथाइल, मिथाइल, हेक्स, 4 इन, ओइक एसिड। ठीक है। बॉयज, सिर्फ बॉयज अनम्यूट करें और मुझे बताएं IUPAC ओके कर लोगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, आप ma'am. 1 मार्क्स ओके 1 मार्क्स स्कोर कर लो अपने लिए। CBSE बोर्ड तक, CBSE तक हर एक कंपटीशन एग्जाम तक बायोलॉजी वालों को तो मिलेगा ही, और जेई मेंस में भी आएगा। अब आप देखो मैं आप लोगों से इतनी सारी बातें कर रही हूँ, पर मेरा मन नहीं करता आजकल करने का इनके लिए। रीजन क्या है? रीजन ये है कि पिछले साल के जेई मेंस और एडवांस ही नहीं हुए अभी तक। हमारा नंबर तो तब आएगा जब उनका होगा, तो अब पता नहीं कब क्या होगा। तो सिस्टम अभी नहीं पता अपने को कुछ भी। चलिए, तो एक टॉपिक हो गया हमारे पास में, टर्म आ गया हमारे पास। ओके, इससे थोड़ा सा और आगे अब और बातें करते हैं। हेलो एल्किन, हेलो एल्किन, क्या और टॉपिक मुझसे वो पूछ सकता है? देखो बेटा, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक आउट होते हैं, ये जरूर पूछेगा। क्या क्या? नंबर 1 जो मैंने अभी भी बताया, IUPAC जरूर पूछेगा।
नंबर 2 नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शंस पूछेगा। नंबर 3 आपसे पूछेगा कन्वर्जन, कन्वर्जन। नंबर 4 आपसे पूछेगा केमिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट। नंबर 5 वो आपसे पूछेगा मैकेनिज्म। मैं सारे टॉपिक करवाऊंगी, पर सिर्फ टॉपिक करवाऊंगी, अब डिटेल नहीं करवाऊंगी चैप्टर, रिवीजन है ना, फास्ट होगा थोड़ा। नंबर 6 रीजनिंग। रीजनिंग क्या होती है? प्लस आई माइनस आई प्लस आर माइनस आर, रीजनिंग है। फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका बॉइलिंग पॉइंट उससे ज्यादा होता है, क्यों? ये ज्यादा सॉल्युबल है उससे, क्यों? तो ये सारी चीजें, दैट इज कॉल्ड एज रीजनिंग। अनम्यूट करें पहले बच्चे, बताएंगे टॉपिक समझ में आ गए हैं बच्चों, ठीक है? यस मैम। सिर्फ IUPAC हमने खत्म कर दिया। नेम रिएक्शन की बात मैं कल करूंगी, आज होल्ड कर रही हूँ, क्योंकि मैं जाते जाते आपको होमवर्क भी बताऊंगी कि आज तक जो तीनों रिएक्शंस हमने पढ़ लिए हैं, चैप्टर पढ़ लिए हैं, उन सभी के नेम रिएक्शन कल जब मेरी क्लास में बैठो तो यहाँ नाम लिख के बैठना, सिर्फ नाम, रिएक्शन नहीं, सिर्फ नाम। क्योंकि जब मैं आपसे पूछूं हाँ भाई अगला नाम, तो बच्चे सिर्फ नाम बोलते जाए, तो आपके सामने मैं सारे रिएक्शंस लिखती चली जाऊंगी। कन्वर्जन तो अभी मैंने बहुत सारे कराए हैं, ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं। केमिकल टेस्ट ये भी हमने पढ़े, तो आज हम बात करेंगे इनकी, केमिकल टेस्ट, मैकेनिज्म, देखते हैं क्या क्या सॉल्व कर पाते हैं। सबसे पहले केमिकल टेस्ट को सॉल्व करो, देखो कैसे बना रहे हो ना सारे बच्चों, शॉर्टकट पढ़ा रही हूँ अब मैं। यस मैम। तो आज का काम है आपका, सबसे पहले आज ही घर पे जाके केमिकल टेस्ट तैयार कर दो। कैसे तैयार करूं? किसी बच्चे ने ऑर्गेनिक पढ़ी नहीं है तो वो बहुत स्मार्ट वर्क कर रहा है, कम पढ़ के ज्यादा नंबर लाएगा आपको। केमिकल टेस्ट, कैसे केमिकल टेस्ट वो पूछेगा? पहला केमिकल टेस्ट वो पूछेगा, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन 1, 2 एंड 3 डिग्री अल्कोहल। दूसरा केमिकल टेस्ट वो पूछ सकता है अल्कोहल, म्यूट करें प्लीज, और फिनॉल को आइडेंटिफाई करो। नंबर 3 केमिकल टेस्ट वो आपसे पूछ सकता है, यू शुड डिफरेंशिएट एल्डिहाइड एंड कीटोन, एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक, बस मैंने टॉपिक डाला है। नंबर 4 वो आपसे पूछ सकता है, हाउ यू कैन डिफरेंशिएट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल, रिंग पर OH लगा देती हूँ, फिनॉल। एंड लास्ट वन इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। तो अभी हाल ही में जिन चैप्टर्स को हमने पढ़ा है उसमें ये 3 पार्ट आ चुके हैं, तो आई डोंट थिंक कि इसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा। ये थोड़ा टाइम हो गया तो मे बी आप लोग भूल गए हो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट लिखे हैं मैंने। सबसे पहले 1, 2 एंड 3 डिग्री अल्कोहल को आपको डिफरेंशिएट करना है, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। पहला नाम था ल्यूकस रिएजेंट, LUCAS, ल्यूकस रिएजेंट। आई होप आप लोगों को याद होगा ल्यूकस रिएजेंट क्या है। हाँ मैम, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस ZnCl2, इन दोनों का मिक्सचर कहलाता है ल्यूकस रिएजेंट। और जब भी, अब ध्यान से सुनना, 1 डिग्री अल्कोहल काम कर रहा है LR से, LR का मतलब ल्यूकस रिएजेंट है बच्चों, ल्यूकस रिएजेंट से एरो रिजल्ट बताएंगे। 2 डिग्री अल्कोहल काम करता है किसके साथ? LR के साथ, रिजल्ट बताएंगे। 3 डिग्री काम करता है किसके साथ? LR के साथ, रिजल्ट बताएंगे। तो इस तरीके से 3 रिजल्ट्स हमारे पास में आने वाले हैं। जब आप 1 डिग्री अल्कोहल के बारे में बात करते हो और वो LR के साथ यानी ल्यूकस रिएजेंट के साथ में वर्किंग करता है तो कितना टाइम लगाता है और ये कितना टाइम लगाता है? तो मैंने आपको बताया था हाफ एन आवर, क्या लिख दूं? 30 मिनट्स लिख देती हूँ। 30 मिनट्स में रिएक्शन देता है, इसका मतलब स्लो रिएक्शन है। 10 मिनट्स तक में ये रिएक्शन दे देता है, कौन? 2 डिग्री वाला। और यदि 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स में ही रिएक्शन दे देता है। इज इट ओके? फाइन। यस मैम। हर एक रिजल्ट के बाद, हाँ, हर एक रिजल्ट के बाद टर्बिडिटी, DITY, टर्बिडिटी अपेयर, ये रिजल्ट लिखना पड़ता है। ये मैंने आपको समझाया भी था कि टेस्ट ट्यूब ले लो 3, जैसे ये मैंने ले लिया है 3 टेस्ट ट्यूब। तीनों टेस्ट ट्यूब में से फर्स्ट टेस्ट ट्यूब 1 डिग्री अल्कोहल से फिल है, सेकंड 2 डिग्री से और लास्ट 3 डिग्री से फिल है। और तीनों में आप लोगों ने ल्यूकस रिएजेंट डाल दिया, ये डाल दिया, ल्यूकस 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 डाल दिया।
मिक्स किया और फिर उसके बाद रिएक्शन देखा तो मैंने देखा 3 डिग्री वाला कुछ सेकंडों में सेकंडों में क्या देना चाहिए, यस 1 मिनट ऑलमोस्ट रिएक्शन देता है और टर्बिडिटी अपेयर करता है। इसका मतलब व्हाइट मिल्की प्रेसिपिटेट बन जाता है। जबकि 2 डिग्री में 10 मिनट का टाइम लगता है और 3 डिग्री में आधा घंटा रखना पड़ता है, तब जाके वो अपियरेंस देता है। अनम्यूट कर पा रहे हो बच्चों? बताओ ये टेस्ट याद आ गया? दोबारा से रिकॉल किया आपने? यस मैम। यस मैम। यस मैम। स्पेशली फॉर बॉयज ये चीज चल रही है हमारे पास, सिर्फ बॉयज के लिए स्पेशली, ये बोला भी है मैंने। एक टेस्ट आ रहा था हमारा VICTOR, विक्टर मेयर्स टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट भी टेस्ट का एक सीरीज है और इस सीरीज में आपको याद है ऐसे करके मैंने चार्ट बनाया था, ऐसे करके। यस, तो पहला वाला जो पार्ट आता था वो आता था 1 डिग्री अल्कोहल के लिए, अगेन सेकंड टेस्ट है ये 1 2 3 डिग्री के लिए सेकंड टेस्ट। फिर आता था 2 डिग्री अल्कोहल के लिए और फिर आता था 3 डिग्री अल्कोहल के लिए। ये लिख दिया। यदि आप रिएक्शन 1 डिग्री अल्कोहल के लिए करना चाह रहे हो तो देखो पहले फॉर्मूला बनाओ अपना 1 डिग्री अल्कोहल का, RCH2OH। 2 डिग्री का बनाना जरा, R2CHOH। R2 का मतलब समझ गए होंगे, 2 एल्काइल ग्रुप है इस कार्बन पे, तो इट इज 2 डिग्री ग्रुप हो गया। और 3 डिग्री का फॉर्मूला बनाओ, R3COH। यानी इस कार्बन पे कितने R लगाओगे? 3, तो 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। अनम्यूट करें बॉयज, बताएं पहले तो कि रिएक्शन का फॉर्मूला समझ आ रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। अब देखो आप सीरीज याद कर लो, बॉयज सीरीज मेरी आज ही याद कर लो, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों से पूछने वाली हूँ कल रिवीजन में। आप लोग सबसे पहले मुझे बताओगे बच्चों 1 डिग्री अल्कोहल 2 और 3 डिग्री को विक्टर मेयर में भेजने के लिए मुझे एक सीरीज याद करनी है केमिकल टेस्ट की। सीरीज क्या होती है? सीरीज ये कहता है कि आप क्या करो, रेड पी के साथ, रेड फॉस्फोरस के साथ X2 ले लो। X2 मतलब हेलोजन, आपकी मर्जी है वो ले लो। इन्होंने I2 लिया, आयोडीन, यहाँ पर भी यही डालना है, रेड पी विद I2। यहाँ पर भी यही डालना है, रेड पी विद I2। आप लोगों को पता है रेड पी विद I2 इज ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ PI3 या PI5, यानी एक तरीके से ये बना है यहाँ। और जब भी PI3 या PI5 बनता है बच्चों तो OH ग्रुप पर काम करता है, OH पर, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। इवन एसिड में भी पढ़ाया था मैंने, PCl5 वगैरह की वर्ग के, तो वहां पर भी हमने पढ़ी है। अब आपको ये याद रखना चाहिए कि मैम OH हट जाएंगे हर जगह के, और OH हटते क्या लग जाएंगे, तो बच्चा कहेगा मैम RCH2Cl लग जाएगा। इधर क्या बनेगा बेटा, R2CHCl लगेगा। यहाँ क्या बनेगा बच्चे, R3CCl बन जाएगा। ठीक है, जैसे आपने हेलोजन कैरियर डाल दिया यहाँ, यानी ऐसे हेलोजिनेशन हो गया, तो उसके बाद आपका दूसरा स्टेप चलता है वो रिएक्शन किसके यहाँ साथ? तो आयोडीन डाली है ना हमने, क्लोरीन कैसे? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, मेरे को PCl5 याद रहता है ज्यादा, अच्छा इसलिए कोई बात नहीं। ठीक है, आयोडीन डालिए तो आयोडीन डाल दिया। अच्छा हाँ बेटा। मैम ऐसे हमने अगर PCl5 डाला है तो उसमें जो इसके कलर आते हैं उसमें फर्क पड़ेगा? हेलोजन की वजह से? हाँ हाँ, हम जो रेड ब्लू और वो कलरलेस रहता है तो उसमें कोई इफेक्ट होगा? नहीं नहीं, एक मिनट सुनो, यदि यहाँ पे आपने आयोडीन डाला है तो इनके कलर की बात कर रही हो ना आप, कि आई डाला है या Cl डाला है फाइनली इसलिए? कलर देगा ना ये अल्कोहल, हाँ आयोडीन की जगह क्लोरीन है तो कोई चेंज होगा? बिल्कुल होगा ना, बिल्कुल होगा। क्लोरीन के प्रेसिपिटेट तो कैसे होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, है ना। ब्रोमीन का डल येलो होता है और ब्रोमीन का, आयोडीन का डार्क येलो होगा। कलर तो चेंज हो जाएगा, हेलोजन चेंज हो गए तो, राइट? ओके मैम। पर अभी क्या हो जाएगा, ये भी आयोडीन है, ये भी आयोडीन है, ये भी आयोडीन है, सबके कलर एक जैसे होंगे, तो अभी मैं केमिकल टेस्ट पर चेंज नहीं कर सकती, वो तो सही नहीं रहेगा, है ना। और अब इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए मैंने सिल्वर नाइट्राइड डाल दिया, AgNO2। यस, और सिल्वर नाइट्रेट जैसे डाल रही हूँ, ये देखो ग्रुप,
नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट। ये लो ग्रुप बाहर, और बाहर आते ही हमारे पास में ग्रुप आ जाएगा RCH2NO2, यहाँ पर आ जाएगा R2CHNO2, और यहाँ आ जाएगा R3C, और साथ में कौन आएगा? NO2। बस ये सीरीज हो गई है। अब तो जब भी आपको वाइंड अप करना है तो मेरा लास्ट स्टेप आ रहा है, और इसको मैं याद करा देती हूँ आप लोगों को। थर्ड जो रिएजेंट मेरा आना चाहिए वो होता है नाइट्रस एसिड। यस, रेड पेन यूज कर रही हूँ मैं, और नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है HONO। यहाँ पर भी कौन आएगा? HONO, नाइट्रस एसिड है। ये भी कौन आएगा? HONO। ठीक है, तो किसी बच्चे को यदि याद है तो मैंने ये कहा था इस कार्बन की पोजीशन देखा करो, इस कार्बन की सिचुएशन देखा करो। अब यदि इस कार्बन पर 2 H है तो ये O से रिएक्शन करेगा और बाहर करेगा H2O ऐसे। यदि यहाँ एक H है तो ये OH से रिएक्शन करेगा और बाहर करेगा H2O। लाइकवाइज यहाँ एक भी H नहीं है, इसका मतलब मुझे लिखना पड़ेगा नो रिएक्शन, जबकि यहाँ पर आएगा तो रिएक्शन हो जाएगा। और क्या ग्रुप बन जाएगा? R2C, H हट गया है बच्चे, साथ में क्या आएगा? NO2, और नीचे क्या बचा रह गया? NO, तो यहाँ लगा दो NO। अब जरा इधर बताना जरा क्या बना? RC, राइट। फिर देखो इधर साइड में लिखेंगे NO2, फिर नीचे की तरफ आ जाओ, नीचे आओगे तो अब किससे एसोसिएट होगा? N से, और N के साथ कौन आएगा? OH। कितने बॉन्ड बनाए आपने? डबल। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपने 2 हाइड्रोजन निकाले, यहाँ से कितने निकाले थे? 1, तो फिर बॉन्ड में कितना बना? 1। यहाँ से कितने निकाले? कोई नहीं, क्यों? है ही नहीं, इसलिए। अनम्यूट करें अब बच्चे और मुझे बताएं बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, ma'am. यस मैम। इसको बोला जाता था स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड, इसको बोला जाता है स्यूडो नाइट्रोल, और ये तो कोई रिएक्शन दे ही नहीं रहा है। सबसे लास्ट पार्ट क्या था? इन पर्टिकुलर ग्रुप्स को, क्योंकि ये एसिड की तरह से बिहेव करेगा, H मौजूद है इसलिए, तो बेस के साथ यदि मैं इसे ट्रीट करती हूँ NaOH के साथ तो ये रेड प्रेसिपिटेट दे जाता है, और यदि ये किसी बेस के साथ ट्रीट होता है NaOH के साथ तो इसके प्रेसिपिटेट का कलर चेंज हो जाता है एंड बिकम ब्लू नेचर वाइज, क्योंकि ग्रुप चेंज है इस वजह से कलर भी चेंज हो जाता है। अनम्यूट करें अब पूरी क्लास और मुझे बताएं बात समझ में आ रही है या नहीं आई है। एक बार फिर उत्तर मेरा आ गई मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब आप बताओ आपको कल क्या याद करके सुनाना है मुझे? सीरीज। नेम सबसे रिएक्शन। पहला हाँ, रेड बी नहीं, वो तो है ही, इसकी सीरीज रेड BI2, उसके बाद क्या आएगा? AgNO2, उसके बाद क्या आएगा? H2NO, उसके बाद क्या आएगा? NaOH। NaOH। सीरीज होती है, मतलब रिएक्शन नहीं लेगा, ये बनेगा या नहीं बनेगा ये जरूरी नहीं होता, फिर ये बन जाता है तो इसकी रिएक्शन, तो फिर कलर प्रेसिपिटेट बनते चले जाते। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम कल क्लास के अंदर। नेम रिएक्शन आप लोगों को मैंने बोला है जरूर से अपनी कॉपी में लिख के बैठना, रिएक्शंस नहीं वर्ड वर्ड। ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, बाय मैम। बाय मैम। अनम्यूट बताएं बच्चे। ओके ठीक है, होमवर्क समझ आ Yes. यस मैम।